बहुत सारे लोगों का ये कमेंट है कि 1 पाउंड केक कितने ग्राम का होता है और इसको बनाने के लिए परफेक्ट कितना प्रीमिक्स लेना चाहिए, कितना क्रीम लेना चाहिए। और यहाँ पे हम चॉकलेट केक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम चॉकलेट केक बना रहे हैं। ये मेरे पास गूगल से ऑर्डर आया था। आज इस वीडियो में हम आपको 1 पाउंड केक की परफेक्ट रेसिपी बताने वाले हैं। तो ग्राम में भी बताएंगे आपको और कप में भी आपको बताएंगे। देखिए इस डिटेल वीडियो में ना आपको सारा प्रॉब्लम यहाँ पे जो है आपका वो क्लियर हो जाएगा। जो न्यू बिगनर हैं, बहुत सारे लोग हैं, उन्हें प्रॉब्लम होती है कि हम कितना प्रीमिक्स लें और एक्यूरेट कितना केक बने, हम जो कितना ग्राम का केक बने वो हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे हम चॉकलेट प्रीमिक्स का यूज कर रहे हैं और हम कौन सा प्रीमिक्स यूज करते हैं तो ये जानने के लिए आप नेक्स्ट वाली वीडियो देख लीजिएगा। इसके पहले जो हम वीडियो अपलोड किए हैं, तो यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं कि मतलब 1 पाउंड का केक बनाने के लिए यहाँ पे हम चॉकलेट प्रीमिक्स है जो 130 ग्राम, मतलब 20-30 ग्राम बस इतना ही लेते हैं। और यहाँ पे हम 2 केक बना रहे हैं। एक ये मेरे पास ना एक जो बना रहे हैं, एक चॉकलेट केक हम अलग टाइप से बना रहे हैं और ये वाला आज हम इसका वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसके बारे में हम डिटेल बता रहे हैं, जो अभी हम आपको केक दिखाएं उसके बारे में। और यहाँ पे हम ले लिए हैं 264 ग्राम, मतलब हम समझिए तो 120 ग्राम, 130 ग्राम बस इतना ही प्रीमिक्स लेते हैं, चॉकलेट केक बनाते हैं। तो अब क्यों लेते हैं ये भी हम आपको बता रहे हैं। 1 टीस्पून रिफाइंड ऑयल डाले हैं इसमें। आपके पास एसेंस है अगर तो वो भी डाल सकते हैं, चॉकलेट एसेंस। वैसे ये चॉकलेट प्रीमिक्स है, इसमें इसका कोई ज़रूरत ही नहीं है। सारा कुछ प्रीमिक्स में ऐड होता है। आपको सिर्फ इसमें पानी डालना होता है और बैटर बनाना होता है। एक चीज़ इम्पॉर्टेंट क्या है कि बैटर को आप अच्छे से बीट कीजिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम देखिए बना रहे हैं, तो हम दोनों क्या किए ना कि एक साथ ही हम प्रीमिक्स ले लिए और एक साथ ही हम बैटर बना लिए और एक साथ बेक कर लिए। मतलब एक केक का ऑर्डर आया था, उसके साथ ही एक केक का और ऑर्डर आ गया था और दोनों चॉकलेट का ही था। लेकिन अब हम डिफरेंस इसमें बताते हैं कि यहाँ पर तो हम 120 ग्राम, उसमें भी 120 ही ग्राम समझिए कि हम प्रीमिक्स लिए हैं। लेकिन ये चॉकलेट केक बिल्कुल अलग स्टाइल में बनेगा और वो वाला चॉकलेट केक हम बिल्कुल अलग स्टाइल में बनाए हैं और उसका लाइव में वीडियो शेयर किया हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे ना कि इसे अच्छा सा बैटर बना लिए और यहाँ पर हम डाल देंगे। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है, देखिए 1 पाउंड का केक होता है ना, हम लोग का जो केक होता है ½ kg का केक होता है और 1 पाउंड का केक तो बोल ही नहीं सकते, क्योंकि 1 पाउंड का केक जो 454-55 ग्राम लगभग इतना ही होता है और हमारा जो केक होता है वो सारा होता है ½ kg से थोड़ा ऊपर का ही। आप मार्केट में केक जाकर देखिए, मार्केट में जैसे केक जाकर देखते हैं तो वो पूछते हैं उनसे तो कितने का केक है, तो वो बताते, देखिए मेरे एरिया में बहुत ज़्यादा केक का प्राइस नहीं है, लेकिन 1 पाउंड का ही केक रहता है। इस चक्कर में हम क्या किए कि एक बार केक खरीद कर भी लाए, उसका हम वजन भी किए, तो केक लगभग 400 ग्राम का ही रहता है। मतलब 420-30 ग्राम, इससे ज़्यादा का तो केक रहता ही नहीं है और केक देखने में भी बहुत छोटा होता है। तो यहाँ पर जो है ना, तो उसके हिसाब से प्राइस रहता है। लोगों को क्या लगता है ना कि कम प्राइस में मिल रहा है तो सामान भी तो मिल रहा है, ये भी तो देखना पड़ता है ना। लेकिन खैर ये सब कुछ नहीं देखते हैं लोग। यहाँ पे हम बेकिंग के लिए चढ़ा दिए हैं। बेकिंग के लिए हम यहाँ पे OTG का यूज़ कर रहे हैं। हम यहाँ पर 30 मिनट के लिए बेक करेंगे। बेक मोड पे बेक करेंगे, 170 पर बेक करते हैं। मेरे OTG में इतना में परफेक्ट बेकिंग हो जाता है। और ये मॉर्फी रिचर्ड्स का OTG है 60 लीटर का, बहुत अच्छा है और मतलब मेरे लिए तो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा है, इसका हम मतलब यूज भी कर रहे हैं। लेने के बाद बहुत आसान हो गया है काम। और यहाँ पर हम इस चॉकलेट स्पॉन्ज का 2 लेयर ही किए थे, सिर्फ 2 लेयर का हम ये बनाए थे और लाइव में ही हम ये वीडियो बनाए हैं, तो आप इसका फुल डिटेल लाइव में भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर ये आपको बताते हैं कि हम चॉकलेट केक में 120 ग्राम ही प्रीमिक्स क्यों लिए। देखिए अगर प्रीमिक्स बहुत ज़्यादा अगर हम ले लेते तो चॉकलेट का वेट और ज़्यादा होता, क्योंकि हमें ऊपर से चॉकलेट से कवर भी करना था, मतलब चॉकलेट गनाश बनाकर कवर भी करना था और उसके बाद चॉकलेट गार्निश भी थोड़ा लगाना था और इस केक का बहुत ज़्यादा प्राइस भी नहीं था, तो हमें परफेक्ट बना कर देना था। 350 में हम ये चॉकलेट केक को सेल किए हैं, सॉरी 300 में से इसको चॉकलेट केक को सेल किए हैं हम। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पे एक फ्लावर भी बना दिए थे, रोज वाला R11 से बनाए हैं, वो आपको हम बता दिए। तो उस दिन हम बहुत सारा और भी केक बनाए थे, तो उस सेम कलर से हम फ्लावर बना दिए हैं। अब उसके ऊपर क्या करेंगे ना कि हम कोई भी कलर को कर देंगे, मतलब ये एडिबल स्प्रे है, फूड स्प्रे है, तो इसे आप खा भी सकते हैं। इस तरीके से जो स्प्रे आता है ना,
इसी से हम स्प्रे कर देंगे। तो आप कोई भी कलर से कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि वाइट ही रहेगा ना तो ही कलर आएगा। इस पर आप कोई कलरफुल भी है ना, उस पर भी आप डालिएगा ना तो वो कलर आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं था, अर्जेंट का भी ऑर्डर था, हमें बना कर भी देना था, साथ ही साथ हमें बहुत सारा केक भी कवर करना था। तो हम क्या किए ना कि ये वाला यहाँ पे ये लगा दिए, और सिंपल सा हमें डिज़ाइन बनाना था। बहुत देखिए, अगर सही से केक रहता है ना, केक का प्राइस भी रहता है ना, तो उस हिसाब से हम काम करते हैं। तो यहाँ पे ये केक सिर्फ टेस्ट के लिए जाना था, तो हमें बेस्ट बनाना था और इसी प्राइस में हमें देना था। तो देखिए, हम प्राइस के अनुसार केक बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि मटेरियल में क्वांटिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बिल्कुल परफेक्ट रहना चाहिए, तभी तो ये केक खाएंगे, एक बार खाएंगे तो दोबारा आएंगे आपके पास में। तो इसलिए ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा। और एक बार अगर वो 300 में भी लेके गए ना, तो इसके बाद ये मेरे परमानेंट कस्टमर बन गए। तो हम उनको बोले थे ना कि आप सिर्फ एक बार टेस्ट करके तो देखिए। और ये गूगल से ऑर्डर आया था, वो बोले कि हमें इतना ही बजट में केक चाहिए था, तो फिर हम उनको बना कर दे दिए। हम उनको बताएं कि हम चॉकलेट केक 400 से नीचे का सेल नहीं करते हैं, लेकिन वो बोले ना कि हमें इतना में ही चाहिए। तो फिर हमें लगा ना कि चलो एक बार ये कस्टमर बने, पता भी चलेगा। उसके बाद ये देखिएगा, इसका रिव्यू भी दिया हुआ है गूगल पे, उनको केक का टेस्ट बहुत पसंद आया। तो अब वो ऑर्डर करेंगे तो हम उन्हें 400 का देंगे। हम उन्हें बता चुके थे कि एक बार चलिए हम आपको टेस्ट करने के लिए दे रहे हैं, क्योंकि आप टेस्ट करिएगा तभी तो आपको पता भी चलेगा कि केक में क्या रहता है और क्या नहीं रहता है। तो इसके बाद वो अगर हमें ऑर्डर करेंगे तो हम उससे उनसे जो भी है वही रेट लेंगे। तो इस तरीके से हम चॉकलेट गार्निश भी बनाए थे, और यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा ही हम ऐसे गार्निश बना दिए थे। और भी सारा केक बनाए थे, उसमें लगाना था, तो हम सोचे ना कि चलो 2-3 इस पर भी लगा देते हैं ताकि लुक अच्छा क्रिएट हो जाए। और एक केक को हम 2 ही लेयर में बनाए थे। एक तो चॉकलेट स्पॉन्ज चॉकलेट केक है ना, तो वो भारी होगा, ऊपर से हमें पता था कि हमें चॉकलेट कवर करना है, मतलब तो हम इसलिए इसका प्रीमिक्स कम लिए थे। और अंदर में क्रीम भी हम उसी हिसाब से डाले थे। वैसे नॉर्मल हम एक जब भी बनाते हैं 1/2 kg का केक, तो 1 कप प्रीमिक्स लेते हैं, 160 ग्राम प्रीमिक्स लेते हैं, अगर और भी कोई फ्लेवर का बनाते हैं तो। पर चॉकलेट में क्या होता है ना, चॉकलेट स्पॉन्ज हैवी होता है, इसलिए चॉकलेट जब भी बनाते हैं तो कम लगाते हैं। और देखिए, यहाँ पर केक हमारा बनके तैयार हो चुका है। और भी हम जो केक बनाए हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस दिन इतना सारा केक बनाए थे, और इसी के बीच में देखिए सेकेंड वाला पे चॉकलेट वाला जो अभी बनाए ना, वो रखा हुआ है, क्रम कोट करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे हम सिंपल सा ही 2 ही लेयर का आइसिंग किए थे। और देखिए इसका फाइनल लुक, यहाँ पे सारा केक बनाए हैं जो बटर स्कॉच फ्लेवर का है, और ये एक बीच में चॉकलेट का। नाम लिखने जो बोला गया था वो हम लिख दिए हैं। और केक बहुत अच्छा बना था, इसका फीडबैक भी मेरे गूगल पेज पर दिया हुआ है। तो देखिए इस तरीके से क्या हुआ ना कि ये मेरे रेगुलर कस्टमर बने, अब परफेक्ट 1/2 kg का केक बना है।